और यह एक बड़ा आयोजन है, हम लोगों के लिए गर्व की बात है। हम लोगों का क्षेत्र भी बहुत कम जानता है कि हमारे ही मिट्टी का एक लाल चंद्रयान मिशन 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभा कर आया है। इनके साथ इनकी दंपति श्रीमती पद्मजा जी हैं, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोनों दंपति का चंद्रयान मिशन 3 में योगदान, यह हमारे लिए गर्व की बात है। क्षेत्र भी हमारा बहुत अभी कम जानता है आपके बारे में, तो हम चाहेंगे कि पहले श्री अरविंद राय जी से कि अपना परिचय दीजिए, हमारे क्षेत्र में के लोग आपके बारे में जान सकें। वैसे तो पूरा देश जान रहा है आपके बारे में, लेकिन चूंकि आप हमारे क्षेत्र में हैं तो घर के लिए तो आप हमेशा ही श्री अरविंद जी रहेंगे। तो हम लोग चाहेंगे कि कुछ आप अपने बारे में बताएं, आपकी भूमिका क्या रही चंद्रयान में। सबको नमस्कार, मैं अरविंद कुमार सिंह पतार का रहने वाला हूँ और हम लोग मैं करीब 2 दशकों से इसरो में काम कर रहा हूँ और मुझे सौभाग्य मिला कि मैं चंद्रयान के 3 जो उपग्रह थे उसमें काम करने का मौका मिला और चंद्रयान 3 में भी, और आदित्य जो अभी जा रहा है उसमें भी काम किया है। और इस तरह से हम लोग बेसिकली जो है सैटेलाइट को जब बनाया जाता है तो उसमें अपना योगदान देते हैं। मेरा जो योगदान है उसमें जब सैटेलाइट उड़ता है तो हमें कोई मौका नहीं मिलता उसको रिपेयर करने का, तो वो चीज़ हमें ग्राउंड पे सब सिमुलेट करना पड़ता है। तो हमारा काम वही है कि हम उसको ऐसी तरह से अच्छी तरह से बनाएं कि कोई चांस ना हो स्पेस में फेल, तो वो मेरा योगदान। थोड़ा पद्मा जी के पास जाएंगे। ये हमारे क्षेत्र की बहू है और आपकी धर्मपत्नी भी है और वैज्ञानिक कहा जा रहा है कि इनका चंद्रयान मिशन 3 में और भी अधिक योगदान रहा। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा उसके बारे में बताएं कि कैसे क्या हुआ, आपका योगदान क्या रहा, आगे की क्या संभावनाएं हैं, आगे आपका मिशन क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। सबको प्रणाम। मेरा नाम पद्मजा है और मैं अरविंद सिंह जी की धर्मपत्नी हूँ। तो मैंने भी पिछले 24 सालों से इसरो में काम कर रही हूँ। तो मैं बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो आई स्टार्टेड ऑफ माई जर्नी विद चंद्रयान 1 इन इसरो एंड पिछले 24 ईयर्स में तो मैंने चंद्रयान 2, 3 और मार्स ऑर्बिटर जैसे कई सारे और कम्युनिकेशन और रिमोट इंस्टीट्यूशन में सब में काम किया है। तो हमारा एक्चुअली मेरा काम ये होता है कि जैसे कि यहाँ पे गर्म होता है, ठंडा होता है। जैसे आप आउटर स्पेस में जाते हो तो जब सूरज आता है तो एक टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, फिर आप मून के एनवायरनमेंट में जाते हो तो एक टाइप का, फिर मून के ऊपर जब लैंड करते हैं तो एक अलग टाइप का होता है। ये सारे सिचुएशंस में सारे सिस्टम्स जो है वो टेम्परेचर्स को सब मेंटेन करके रखना होता है, तभी वो अपना काम ठीक से कर पाते हैं। तो ये रहेगा हमारा काम। तो हम अगर टेम्परेचर्स को सही नहीं रख पाएंगे फिर कोई भी सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो ये है हमारा, वो मैं अपने सीनियर्स और अपने गाइडेंस से तो ये काम हम लोग सीखते आ रहे हैं। ये तो हमारा काम एक और है कि लगातार सीख की बात है, एक के बाद एक आता जाता है, हम लोग सीखते जाते हैं फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तो और आगे जाके भी हमारा बहुत बड़ा एक्साइटिंग मिशन है, जैसे बोला कि चंद्रयान के भी और आगे मिशन आएंगे और हमारा डॉकिंग मिशन भी है। गगनयान तो आप देख ही रहे होंगे, हमारे चैनल सर जो बता रहे हैं। तो आगे की जर्नी इसरो की बहुत अच्छी होने वाली है। तो यंगर जनरेशन भी हमारे साथ आएगी, जुड़ेंगे तो और भी अच्छा होगा। अच्छा ये बताइए, चंद्रयान 3 जो वहाँ पे दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग करने वाला देश भारत पहला है, तो उससे क्या हासिल हुआ है? कुछ ऐसी जानकारियाँ मिली हैं जो हम लोगों के क्षेत्र के बारे में थोड़ा नहीं जान पाते हैं, लोग उतना डीपली नहीं जान पाते हैं, थोड़ा उसके बारे में प्रकाश डालिए। नहीं, वहाँ पे जो पेलोड्स हमने इसके मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि हम पहले सॉफ्ट लैंडिंग कर सकें। मतलब आगे जाके अगर हम लोग ह्यूमंस को भेजना चाहते हैं ऑन टू द मून,
फर्स्ट हमको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि सेफली द पर्सन इज लैंडिंग एंड देन वी आर एबल टू गेट देम बैक। तो वो सबसे पहला हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव है जो हमने सक्सेसफुली अकम्प्लिश किया। तो उसके साथ जो रोवर वहाँ पे अपना 14 डेज़ का अपना मिशन लाइफ में कई सारे लूनर सैम्पल्स भी लिए हैं और टेम्परेचर मेजरमेंट्स भी किए हैं। अभी वो सब का एनालिसिस जो चल रहा है, बहुत साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस होती है, तो वो सब होने के बाद फिर और बहुत ज़्यादा जानकारी हमको सामने आ रही है कि साउथ पोल जो है वहाँ अब तक सब कोई गया नहीं है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर नॉलेज इनटू दैट। तो इस समय तो क्या आप किसी और मिशन में भी हैं कि चंद्रयान के बाद आगे आपकी योजनाएं क्या है, या कोई ऐसा मिशन है जैसे आगे के बारे में सर ने बताया, तो क्या उस पर कुछ आप मालूम है उसमें? हाँ, अभी आगे जाके हमारा नेक्स्ट आ रहा है गगनयान मिशन, व्हाट्स फॉर प्री मिशन फॉर आवर सेफ टेकिंग इंडियन ह्यूमंस टू स्पेस इन आवर इंडियन सिस्टम एंड देन तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है साइंटिफिक मिशंस के साथ वी आर डूइंग लाइक व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री। सो इसरो का सबसे पहले से वही रहा है कि जैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और अपना मोबाइल कम्युनिकेशन एंड अपना रिसोर्सेज का मैपिंग सबसे मतलब इट्स ऑल रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रीज नीड्स। उसके लिए हम लोग सबसे पहले इम्पोर्टेंस देते हैं, तो उसमें भी साथ साथ काम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बेसिकली आगरा से हूँ, तो वहाँ से मैंने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो इतना बढ़िया हिंदी तो शानदार है आपका, हम लोग खुद आश्चर्यचकित हैं। कैसा लग रहा है यहाँ इस क्षेत्र में आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आना, तो मतलब ये सही में बहुत ही मैं अपने आप को हाउ मच लकी